वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का नई बुक समावेशी विद्यालय का सृजन, यानी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। देखिए, ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि देखिए ये जो बुक है एक इम्पॉर्टेंट भी है और पढ़ने में आसान भी है। आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन लोगे आप, क्योंकि ये आप इसे आप रिलेट कर पाओगे खुद से। जैसे आपको कोई भी बात अगर जाननी होगी तो आप आसपास इसे महसूस कर सकते हो। ये टॉपिक आपके लिए समझना आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट है, ये आपकी यूनिट फर्स्ट का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको वही क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आने के चांसेस हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए 2017 में आया है। ये समावेशी शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए, यानी समावेशी वातावरण से क्या आशा है, या समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या है, जैसे विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। अब देखो, जैसे कोई भी शिक्षालय ले लो तो उसमें अलग अलग तरीके से बच्चे आते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो कुछ तो बिल्कुल सही होते हैं, नॉर्मल होते हैं। कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, जो मतलब अगर शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, मान लीजिए किसी का पैर टूटा है या हाथ टूटा है, मतलब हाथ में पोलियो है, पैर में पोलियो है, या आँखें जो हैं उसकी ख़राब हैं, ठीक है, अंधा है यानी, तो वो बच्चे आप अलग से पहचान लोगे कि हाँ इनमें जो है कोई दिक्कत है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से बाधित होते हैं। अब उनके माइंड में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। अब आप उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि देखो अब जैसे जो बच्चे शारीरिक रूप से होते हैं वो तो दिख जाते हैं। अब मानसिक रूप से आपको कैसे पता, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो अब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उससे कोई दिक्कत है। ठीक है, अब जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो अपने उसका हाथ खराब है, ठीक है, तो टीचर कुछ लिखवा रहा है, तो जिस बच्चे का हाथ खराब होगा वो या तो लिख नहीं पाएगा या तो धीरे धीरे लिख पाएगा। तो जो बच्चे या तो माइंड से या शारीरिक रूप से थोड़ा मतलब अपंग होते हैं, वो बाकी नॉर्मल बच्चों से पीछे रहते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो वो उनसे कम सीख पाते हैं। अब क्या है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, विशिष्ट शिक्षा जो है यानी समावेशी शिक्षा जो है वो क्या कहती है कि इन बच्चों के अंदर भी कोई ना कोई प्रतिभा होगी। देखिए, सबकी कोई ना कोई खासियत होती है, तो उस खासियत को हम लोग को उभारना है, ताकि अगर उस खासियत को उभारेंगे नहीं तो इस प्रतिभा का देश के हित में कोई काम हो पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए जो बच्चे हैं ऐसे विकलांग बच्चे हैं, हम उनको कोई कुछ करने ही नहीं दे रहे, कुछ भी हम लोग सोचेंगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो वो अपने देश में क्या भागीदारी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं भागीदारी कर पाएंगे। मान लीजिए कोई आपको आर्मी में, मान लीजिए आर्मी से आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए आर्मी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आर्मी में किसी एक बच्चा जो बिल्कुल नॉर्मल है वो भर्ती हो गया, ठीक है, वो दुश्मन से लड़ाई कर सकता है, भाग सकता है, ठीक है, भाग के गोलियाँ चला सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। एक बच्चा है विकलांग है पैरों से, तो वो आर्मी की लड़ाई तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या पता उसका माइंड इतना तेज हो कि वो अच्छे अच्छे कहते हैं दुश्मन के हथियारों को हैक कर सके, ठीक है, उनके जो ड्रोन्स वगैरह हैं उनको मतलब ख़त्म कर सके। ऐसे ऐसी चीज़ें हों उसके पास, एजुकेशनल माइंड वाला काम वर्क कर सकता हो, टेक्नोलॉजी वाला काम कर सकता हो वो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग सोचेंगे कि हाँ ये तो लंगड़ा है, ये भाग ही नहीं सकता, हम लोग उसे कोई काम ही नहीं करने देंगे, तो वो आगे क्या कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि वो देश में कोई भी अपंग बंदा हो, चाहे वो माइंड से हो चाहे वो शरीर से हो, अगर हम लोग चाहते हैं वो देश के हित में काम करे, तो हम लोग को उसकी प्रतिभा को उभारना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं कि प्रतिभावान बालकों की तरफ ध्यान दिया जाए, बल्कि जो बालक सामान्य से कम है, जो बालक सामान्य से कम है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अब देखो, अब ज़रूरत क्या है, वह पठन लेखन गणित इन तीनों मूल्यों के साथ विशिष्ट बच्चे किसी भी दूसरे क्षेत्र में सामान्य बच्चे से पीछे ना रहें। ये हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो पढ़ाई में, लिखाई में या गणित में, किसी भी चीज़ में बाकी नॉर्मल बच्चों से पीछे ना रहें। देखो, पहले क्या हुआ था, असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालय की स्थापना शुरू करी 18वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, अब पहले ऐसा था कि साइकोलॉजी नहीं थी इसमें, मनोविज्ञान नहीं था इसमें, पढ़ाई में पढ़ाई अलग थी, साइकोलॉजी अलग थी, मनोविज्ञान अलग था। तो बच्चों को अलग पढ़ाना शुरू कर दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब साइकोलॉजी मनोविज्ञान शिक्षा में आया, तब ऐसा महसूस किया गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक या शैक्षिक की दृष्टि से उचित नहीं है। अब आप खुद सोचो, कुछ बच्चों को आप अलग पढ़ा रहे हो, ठीक है, बाकी अच्छे नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ा रहे हो, तो जो बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे उनके अंदर पहले यही भावना आ जाएगी कि हम इन लोगों से पीछे हैं, तब ये मैं अलग पढ़ाया जा रहा है। बात है या नहीं? अगर ऐसे मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ हम इनसे पीछे हैं, हम पढ़ ही नहीं सकते ठीक से, तो वो क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उनको अलग नहीं करना है, उनको भी साथ में ही पढ़ाना है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा जो है प्राचीन नहीं है, ये बिल्कुल इसका प्रत्यय जो बिल्कुल नया है। ठीक है, प्रत्यय प्राचीन नहीं है, बिल्कुल नया प्रत्यय है इसका। ठीक है, मतलब पहले से ऐसा कुछ नहीं था, अब ये आया है। आज इस दिशा में महत्व लोगों को ने भी समझना शुरू कर दिया, लोगों को भी लगता है हाँ ऐसा होना चाहिए। कई संस्थाएं बन गई हैं जिसमें जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, प्रभावी रूप से काम कर रही हैं।
शिक्षा शिक्षार्थियों मनोवैज्ञानिक का यह मानना है कि बच्चों को विशेष विद्यालयों की अपेक्षा सामान्य विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए। अब कई औरों को मानना है कि हाँ जो है कि विशेष विद्यालय में शिक्षा ना देके जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उसी में शिक्षा देनी चाहिए। यदि शिक्षा को सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उसको न केवल सामान्य अध्यापक की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मान लो उसे नॉर्मल स्कूल में आपने भर्ती करा दिया तो उसे नॉर्मल जो भी वो होती हैं सुविधाएं फैसिलिटीज़ होती हैं वो तो उसे मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा उस पर और भी अधिक सुविधाएं जो एक्स्ट्रा सेवाएं मिलती वो भी उसे मिलेंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहरा बच्चा है तो कहते हैं उसके लिए ऐसे जो टीचर क्या करेगा, क्या कहते हैं, तेज़ बोले, जिससे कम सुनाई पड़ता है उसे तेज़ बोलने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करेगा। उसकी क्लासेस नॉर्मल बच्चों के साथ भी होंगी और अलग बच्चों के साथ भी होंगी। कोई अंधा बच्चा है तो उसे ब्रेन लिपि से पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ब्रेन लिपि होती है अंधे लोगों के लिए पढ़ाया जाता है उसमें। अब अमेरिका में 1975 में अमेरिका कांग्रेस ने देखिए प्रत्येक अक्षम बच्चे को शिक्षा का कानून पास किया था। मतलब चाहे कोई बच्चा सक्षम हो या अक्षम हो, सक्षम मतलब जो नॉर्मल हो, अक्षम मतलब जिससे लगता है कि जो जो नॉर्मल नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा के लिए कानून पास किया था। अक्षम बच्चों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना इस कानून का प्रमुख उद्देश्य था। अब मुख्य धारा क्या होती है? मुख्य धारा क्या होती है? जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम मतलब जो चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, सारे नॉर्मल स्कूल चल रहे हैं तो उन बच्चों को, अक्षम बच्चों को इसी मुख्य धारा में जोड़ना है, मतलब समाज से रूबरू कराना है। तो मुख्य धारा का से यह अभिप्राय है कि शारीरिक तथा मानसिक दोष वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ पाएँ और इसमें सहयोग दिया जाएगा। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका की मुख्यधारा आंदोलन का ही परिणाम है। भारत में भी अमेरिका से कोई देख के आया है मुख्यधारा आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि विकलांगों को मुख्यधारा में लेके आना है, विकलांगों को अलग नहीं करना बल्कि उनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना है। आंशिक रूप से जो बच्चे अपंग हैं उनको सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाए, उनकी देखभाल करी जाए, अध्यापक और बाकी जो उसकी सहायता ली जाए। उससे उससे क्या हुआ, उससे अच्छे परिणाम आए हैं। देखा गया है कि हाँ जो हम लोगों ने काम किया है ये अच्छा हुआ है, इससे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। अब देखिए इस बात पर अधिक जोर दिया जाए कि कम अपंग बच्चों को विशेष शिक्षा की नहीं अपितु समावेशी व मुख्यधारा की आवश्यकता है। मतलब जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो अपंग बच्चे हैं उनको साथ में पढ़ाया जाए, जो अपंग बच्चे हैं उनको अलग ना पढ़ाया जाए, मुख्यधारा में पढ़ाया जाए, समावेशी शिक्षा दी जाए। तो समावेशी शिक्षा से क्या मतलब आपको समझ में आया कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, मानसिक रूप से अपंग हो, चाहे फिजिकल रूप से अपंग हो, ठीक है, शारीरिक रूप से अपंग हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सबको साथ में पढ़ाया जाए। इससे क्या होगा, इसी से देश का विकास हो सकता है, इसी से तरक्की हो सकती है और इसके बेहतर परिणाम सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इसको आप काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं और बीएड में आपको करना भी यही होता है। ये नहीं कि आपको जितना मैंने पढ़ाया या जितना आपने पढ़ा उतना लिख दिया, जितना आपके दिमाग में है उतना आप लिखने की कोशिश करें, पढ़ने भरने पड़ते हैं। और आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, आप क्या करा करिए, अगर आपको लगता है कि जैसे आपको ने कुछ क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर आपको छोटा लग रहा है तो आप उसके बाद कुछ लाइनें छोड़ दीजिए। क्या पता बाद में आपके दिमाग में कुछ आ जाए तो वो लाइनें आप बाद में भर सकते हो। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया तो उसके बाद आपने आधा पन्ना छोड़ दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया बाद में। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको उस क्वेश्चन की कुछ और बातें या पॉइंट याद आ जाए तो वो आपने बाद में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।